नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शानदार प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है फीलिंग। फीलिंग यानी कि Fe जो लिया गया है वो लिया गया है आयरन के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री में उसका केमिकल नेम आयरन का Fe होता है। और जो ईलिंग है वो फीलिंग यानी कि हमारे को किस तरह से हम उसमें हील कर पाते हैं एनीमिया में, उसके लिए डिनोट हुआ है। तो हम इसके बारे में आज डिटेल से चर्चा करते हैं। तो मैं सीमा शर्मा आज एक नए प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है फीलिंग उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो फीलिंग को समझने से पहले पहले हम समझते हैं कि एनीमिया होता क्या है। एनीमिया यानी कि नो ब्लड या लैक ऑफ ब्लड। ब्लड की कमी होना हमारे शरीर में, उस और जिसकी बॉडी में ब्लड कम हो जाता है वो पर्सन एनेमिक कहलाता है। तो क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड अगर नहीं होगा तो जो बेबी होता है उसका जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और उसको आगे चलकर लर्निंग डिसेबिलिटी भी उसमें कई केसेस में देखने को मिली है अगर उसकी प्रेगनेंसी में एनीमिया की प्रॉब्लम रही। और हेल्थ प्रॉब्लम अपनी जो लेडी होती है उसमें भी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो एनीमिया मतलब होता है विदाउट ब्लड। तो होता क्या है, जो हमारा आयरन जो होता है अगर वो कम होता है तो आयरन क्या करता है, आरबीसी को बनाने का काम आयरन ही करता है। आरबीसी में एक छोटा सा कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। तो ब्लड में जो है आरबीसी होता है, जो आरबीसी होता है उसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। तो और क्या होता है उसमें डब्ल्यूबीसीज होता है। जो आरबीसीज होते हैं वो जो ब्लड का रेड कलर आता है वो आरबीसी की वजह से ही हमें दिखता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन ले जाने का काम आरबीसी करता है। दूसरी चीज जो ब्लड में होती है वो होती है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। ये क्या होता है, एक सोल्जर का काम करते हैं, यानी कि जितने भी फाइट अगेंस्ट फॉरेन पार्टिकल्स जो भी बाहर से आक्रमण करते हैं हमारे शरीर में, कोई भी, चाहे वो छोटी से छोटी डस्ट पार्टिकल हो, कोई भी कीटाणु हो, जीवाणु हो, तो उनसे वो फाइट के लिए डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्ट करते हैं। और थर्ड आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है, जब कोई भी कट हमारी बॉडी में लग जाता है तो उसे भरने का काम जो करते हैं वो प्लेटलेट्स करते हैं। तो इन तीन चीजों से जो होता है हमारा जो है ब्लड बना होता है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से जो होता है हर एक पार्ट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं होता। तो इस वाले आप इमेज में देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो नॉर्मल ब्लड होता है उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ आपको यहाँ पे रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल सभी दिखेंगे। लेकिन जो एनीमिक पर्सन होता है उसमें ये सारी की सारी जो होते हैं तीनों चीजें कम कम देखने को हो रही है। तो हम धीरे धीरे करके इसके धीरे धीरे के कॉमन टाइप्स ऑफ एनीमिया समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मतलब आयरन की वजह से कम होता है, उसकी वजह से जो एनीमिक होता है आज हम वो समझेंगे। तो आयरन अगर हमारी बॉडी में कम होता है तो खून की कमी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोला जाता है। इसमें क्या होता है, शरीर में ना कुछ मात्रा में आयरन कम हो जाता है तो रक्त जो बनता है ना हमारी बॉडी में उसमें वो कम बनेगा, जिससे थकान होएगी। और थकान की वजह से और भी जो कठिनाइयां होती है बॉडी में, कमजोरी के जो लक्षण दिखाई देते हैं और भी बहुत सारे लक्षण जुड़े होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। तो एनीमिक पर्सन के सिम्टम्स क्या होते हैं, एक फटीग, सेकंड जो है हेडेक होने लग जाता है, येलोइश स्किन हो जाती है, इरेगुलर हार्ट बीट्स, चेस्ट पेन, कोल्ड हैंड्स, डिजीनेस, लेग क्रैम्प्स और इंसोम्निया। ऐसे इतने सारे सिम्टम्स को है जो हम इनको धीरे धीरे करके समझते हैं। फटीग क्या होता है, कमजोरी। कमजोरी यानी जब भी आयरन की डेफिशिएंसी होती है, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स में ये पाया गया है कि जब भी आयरन की डेफिशिएंसी होगी वो बहुत जल्दी थकने लगेगा। कुछ काम जैसे ही करेंगे उसकी बॉडी ऐसी लटकी दिखाई देगी और वो थकान महसूस करता है। रेगुलर हेडेक उनको स्टार्ट हो जाता है, यानी अगर किसी को रेगुलर हेडेक रहना स्टार्ट हो जाए तो वो भी एक रीजन होता है कि उसको आयरन की डेफिशिएंसी है। पेल स्किन, एक नॉर्मल स्किन होती है, एक पेल स्किन होती है। इसी इमेज में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड वाला जो लेडी है इसके डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं। तो और उसकी स्किन जो है थोड़ी सी हल्की सी येलोइश होती है।
और जो जिसकी भी प्रॉपर अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन होता है वो उसकी बिल्कुल पिंकिश स्किन दिखाई देती है, हेल्दी स्किन। इरेगुलर हार्ट बीट्स, यानी कि अगर आपकी हार्ट में पैल्पिटेशन वाली प्रॉब्लम हो, हार्ट बीट कभी ज्यादा कभी कम रहे, तो ये भी एक रीजन होती है कि हो सकता है आयरन की डेफिशिएंसी हो। चेस्ट पेन भी एक रीजन है आयरन डेफिशिएंसी का, क्योंकि अगर प्रॉपर मात्रा में खून ही सर्कुलेट नहीं होगा तो, और आयरन उसमें नहीं होगा, आयरन की मात्रा कम होगी तो भी चेस्ट पेन हो सकता है। जिसके हाथों में अगर कभी किसी के हाथों में ज्यादा ठंडक महसूस हो, तो वो भी एक रीजन होता है कि आयरन डेफिशिएंट। लेग क्रैम्प्स, यानी किसी के जो होता है टांगों में अगर खिंचाव आता है या उसकी टांगों में नसों में अकड़न अकड़न जकड़न दिखाई देती है, तो भी एक रीजन है कि उसको जैसे हम बोलते हैं नस पे नस चढ़ना, तो वो भी एक रीजन है कि आयरन डेफिशिएंसी होती है। इंसोम्निया, यानी कि अगर नींद नहीं आती किसी को, रात भर आंखें उसकी जो है खुली रहती हैं, रात भर उसकी आंखें खुली रहती हैं और उसको नींद नहीं आती अगर, तो ये भी एक रीजन है कि उसका हीमोग्लोबिन बिगड़ा हुआ है या कम है। डिजीनेस, डिजीनेस होता है चक्कर आना। अगर आपको कभी कभी चक्कर आने की शिकायत हो, तो आपको भी अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट जरूर कराना चाहिए। क्या रीजंस होते हैं इसके कि ये आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है? तो सबसे पहला तो अशुद्ध आहार, यानी कि हमारा जो है प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन अगर हम नहीं लेंगे या हम नहीं खाएंगे, फास्ट फूड बाहर का खाएंगे को, और जो ये हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे आयरन का प्रॉपर मात्रा देने में। अगर रक्त संचार की समस्या है, यानी अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड सर्कुलेट ही नहीं होगा पूरी बॉडी में, तो भी रीजन है कि आयरन जो है कम है या ज्यादा है। ज्यादा तो नहीं, कम में ये दिक्कत आती है। न्यूट्रिशन की जो कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, वो भी एक रीजन है कि यहाँ पे प्रॉपर जो न्यूट्रिशन नहीं मिलते बॉडी को, तो ये भी एक रीजन है कि हम आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। आंतों में सूजन, यानी कि इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, अगर आंतों में आपको सूजन होती है और खाना और मल जो है जम जाता है, खाना सड़ने लगता है, तो भी एक रीजन है कि आपकी आयरन जो है कम बॉडी में जा रहा हो। प्रेगनेंसी के टाइम पे तो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है कि उसमें आयरन की जो डेफिशिएंसी है बहुत ज्यादा होती है। तभी जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको डॉक्टर हमेशा आयरन की सप्लीमेंट्स पूरे 9 मंथ तक खाने को बोला जाता है। फॉलिक एसिड और B12 जो देखने को मिलते हैं वो ये इसीलिए उनको दिया जाता है। जैसे ब्रेस्ट फीडर्स जो होते हैं, प्रेग्नेंट लेडीज या मेंस्ट्रुअल पीरियड, इस दौरान की जितनी भी लेडीज होती है उन सबको ये यहाँ पे मिलता है। तो ऐसी कौन सी जो होती है, फैमिली हिस्ट्री भी एक रीजन है। 65 अबव जो भी होता है उसमें हमेशा आयरन कम रहता है, और फैमिली हिस्ट्री में भी अगर कोई आयरन एनीमिक है तो भी आगे पेशेंट जो है एनीमिक, और जो पर्सन है वो एनीमिक होता है। तो हम जो है प्रकृति की कुछ ऐसे शानदार जड़ी बूटियां हैं जो उनकी कमी को पूरा करते हैं, तो वो कौन सी जड़ी बूटियां हैं एक एक करके हम इसको समझते हैं। तो लॉ एडिटा नमक, ये होता है मुलेठी, ग्लाइसिन, बीट रूट एक्सट्रैक्ट और जो है ऑरेंज एक्सट्रैक्ट। ये सभी जड़ी बूटियां मिलकर ना शरीर को ताकत प्रदान करती हैं। जैसे ही आपको ताकत मिलेगी, खून की कमी अपने आप पूरी हो जाएगी। इम्यून सिस्टम बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। आयरन की कमी से जितनी भी बीमारियां होती है उसको ठीक करता है। शरीर का एनर्जी लेवल भी ये बढ़ाता है। तो इसमें जो है क्या होता है, जो मार्केट की सप्लीमेंट्स होते हैं जो भी आयरन की मिलते हैं उसमें और इसमें, हाँ, क्या जो डिफरेंस है, मार्केट में जो मिलते हैं उसमें जो होता है, हम फेरेजोन नाम का जो कंपोनेंट होता है वो नहीं होता, जो आयरन को एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। लेकिन जो हमारा फीलिंग सिर्फ है, इसमें फेरेजोन पाया जाता है। फेरेजोन का मात्रा डाली गई है जिससे कि आयरन जो हम खा भी रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो जाए। जब एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो वो आयरन का डेफिशिएंसी उसकी पूरी नहीं होती। मार्केट का जो भी सप्लीमेंट्स मिलते हैं उसमें पुअर एब्जॉर्प्शन होता है, फेरेजोन नहीं डला होता है। दूसरा, उसका टेस्ट जो होता है कुछ अनप्लेजेंट सा होता है, यानी कि आपको कुछ कसैलापन दवाई में जरूर लगेगा।
उससे स्टमक डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो जाती है। कई लोगों को लूज मोशन और डायरिया जैसी शिकायत हो जाती है। ब्लैक स्टूल हो जाता है, और कई बार होता है रेगुलर कई लोग खा रहे होते हैं तो उनके जो है दांतों में भी ब्लैक स्टेन पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे जो है लेकिन ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ये सारी जड़ी बूटियां हैं, उन सभी लोग का मिश्रण है, और फेरेजोन भी है। तो वो है एलिमेंट ब्रांड का फीलिंग सिर्फ, जिसमें कि Fe यानी कि आयरन और ईलिंग यानी हील्स द बॉडी। तो ये कैप्सूल फॉर्म में और ये उपलब्ध है, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी को ये ठीक करता है। एनीमिया की जितनी भी प्रॉब्लम है, उससे जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम है उसको जड़ से खत्म करता है। एनर्जी लेवल तो शरीर का बढ़ाता ही है, और सांस फूलने जैसी बीमारियों में भी सहायक है, क्योंकि आयरन कम होगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, क्योंकि आयरन प्रॉपर मात्रा में हार्ट में भी नहीं जा पाता। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ा देता है, और एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है। हमें ऐसा लगेगा कि हम स्ट्रांग बन गए, हमें कभी भी थकान महसूस नहीं होगी। लड़ने की ताकत जो होती है वो बढ़ाता है। बाहर के जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स है, आयरन की कमी से होने वाली जितनी भी बीमारियां होती है उसको पूरी तरह से ठीक करता है, क्योंकि इसमें फीलिंग है। फेराजोन क्या होता है, मार्केट में नहीं है किसी भी प्रोडक्ट में, ये यूनिक फॉर्मूला से बनाया गया है, और जिसको कि इसकी टक्कर का कोई भी मार्केट में नहीं देखा गया है। तो और इसको जो है लिक्विड फॉर्म में और ये कैप्सूल फॉर्म दोनों में ये उपलब्ध है। अगर कैप्सूल लेंगे तो 12 साल से आगे एक कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है, एक एक कैप्सूल खाना खाने के बाद। और अगर जो लिक्विड है वो 5 साल के आगे कोई भी ले सकता है, 1 चम्मच दिन में 2 बार। और अगर जो एनीमिया वाले पेशेंट है वो 2 चम्मच दिन में 2 बार इसको अवश्य लें। और जो इसका जो फ्लेवर है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में इसका फ्लेवर है, और कैप्सूल में है वो उसमें कैल्शियम भी है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम की पूर्ति होती है वो भी इसको उसमें पूरी हो जाती है। तो ये था आज का शानदार प्रोडक्ट जो मैंने आपके बीच में बताया है, जिसका लिक्विड का जो एमआरपी है 380 है, डीपी प्राइस 285 है। 200 ml के पैक में ये मिलता है, और कैप्सूल का 775 है एमआरपी, और डीपी 570, 60 कैप्सूल उसमें होते हैं। तो ये था आज का शानदार प्रोडक्ट जो आपके बीच में मैंने कहा है, बोला है, आप सभी को पसंद आया। नमस्कार सभी को।